तो हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो। और अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? फंक्शंस पढ़ लिए थे, फंक्शंस के एग्जांपल्स पढ़ लिए थे। और सॉरी फॉर डिले वीडियो। और कॉलेज में बहुत सारे काम आ जाते हैं, एग्जाम्स वगैरह चलते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि डेली वीडियो डाल पाऊँ। और मैं थोड़ा स्पीड बोलता हूँ वीडियो में, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप 0.75 स्पीड में कर लीजिए कीजिए। और थोड़ा बॉयलर कोड डालता हूँ। आज हम पढ़ेंगे एरे के बारे में। तो एरे क्या होता है? डेफिनेशन तो आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, अच्छी सी रट सकते हैं कि ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। और कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। अब कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है, इसका मतलब क्या हुआ देखिए। जैसे मैंने दिया इंट एर, इसका साइज डिफाइन कर दिया 5। उसके अंदर मैंने एक बना दिया एरे जिसमें डाल दिया 1,2,3,4,5। ठीक है। अब ध्यान से देखना एक चीज। एरे का मतलब क्या? इंट मतलब किसका टाइप इंटीजर है, यानी इसके अंदर जितने भी होंगे वो सब इंटीजर होंगे। पहला बात ये हो गई। एर क्या है? ये एर इसका नाम है एरे का। इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी दे दो। 5 इसका साइज है, और ये इसके अंदर की वैल्यूज हैं। अब आती है कि बात कि ये कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। देखिए रैम में क्या होता है, मेमोरी होती है, ठीक है। अब मेमोरी कैसे इनको एलोकेट हो रही है? एग्जाम्पल के लिए, अगर पहला जहाँ पे फर्स्ट स्टोर है उसकी वैल्यू का एड्रेस है 1 2 3 4। दूसरे का होगा 1 2 3 8। तीसरे का 1 2 4 2, चौथे का 1 2 4 6, 1 2 5 0। अब ये सब कैसे हो रहा है? मान लो पहला थी 1 2 3 4 पे। अब एक इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, तो दूसरी होगी इसमें 4 जोड़ दो 38, तीसरी होगी इसमें 4 जोड़ दो 42, चौथी होगी इसमें 4 जोड़ दो 46, पांचवी होगी इसमें 4 जोड़ दो 50। इस तरह से मेमोरी कंटिन्यूस एलोकेशन होती है। अब एक आती है इंडेक्सिंग का सिस्टम। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? अगर मुझे प्रिंट कराना हो एर 0, फिर एर 1, फिर एर 2, फिर एर 3। अब इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे सब एक हर एक इंटीजर की इंडेक्स दी जाती है, और वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि ये जो 1 है इसकी इंडेक्स है 0, ये जो 1 है इसकी इंडेक्स, ये जो 2 है इसकी इंडेक्स है 1, इसकी है 2, इसकी है 3, यानी 0 1 2 3 4। ये इंडेक्सिंग है। अब जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या आ गया मेरा, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया 0। इंडेक्स 0 पे क्या था 1, तो 1 आ गया। फिर इंडेक्स 1 पे था 2, 2 आ गया। इस तरह से आ गया। अब मान लो हमें एरे है, अब हम चाहते हैं कि, अब हमने ये समझ लिया कि एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है। जैसे इंट डाल दो, फिर नाम डाल दो, फिर उसका साइज डिक्लेयर कर दो, फिर उसके अंदर वैल्यू डाल दो। लेकिन अब तो हमने वैल्यू खुद से दी है, अब हम चाहते हैं कि वैल्यू यूजर दे। तो उसके लिए एक फॉर लूप लगाना पड़ता है, सिंपल सा। फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन 5, आई प्लस प्लस सी इन एर आई। और सेम हम लगा सकते हैं एक लूप प्रिंट कराने के लिए एरे की वैल्यूज को, जहाँ पे हम कर देंगे सी आउट। ये बेसिक चीज़ें सारी मैं पढ़ा चुका हूँ पुरानी वीडियोस में, आप चैनल पे जा सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा। मैंने डाल दी 1 2 3 4 5, एंटर करूँगा तो आ गया 1 2 3 4 5। क्योंकि मैंने यहाँ पे एंटर क्या किया था, 1 2 3 4 5। तो पहला वाला ये लूप है, ये एंटर करने के लिए, जैसे हमने ये एंटर किया। दूसरा लूप है, ये इसको शो करने के लिए है। अभी एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है, इससे हजारों क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करना, कोड सेट पे आपको एरे के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लीड कोड भी मिलेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करना। इससे बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं, इस पे ऑपरेशन भी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे सॉर्टिंग हो गई, सर्चिंग हो गई, बाइनरी सर्च हो गई। बाइनरी सर्च तो पूरा इसी पे बेस्ड है। मतलब एरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, इसकी आपको खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप लीड कोड पे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी कि आप इजी लेवल क्वेश्चन कीजिएगा, इसलिए इसलिए ज़्यादा मत इसकी डीप में जाइएगा। इजी लेवल क्वेश्चन और थोड़े हल्के क्वेश्चन, जैसे आप आपको कुछ ने दे दिया कि किसी एरे का सम कैसे निकालना है। जैसे यही एरे हो गया एक तरह से एर फाइव, इसका मान लो सम निकालना हो आपको, तो आप कैसे निकालोगे? आप एक लूप लगा दोगे, सिंपल लूप लगा दोगे। फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन 5, आई प्लस प्लस। ठीक है। इसके ऊपर आप एक डिक्लेयर कर लोगे सम नाम का इंटीजर, सम इक्वल्स टू 0। यहाँ कर लोगे सम इक्वल्स टू सम प्लस एर आई। तो इस लूप के साथ साथ जितने वो आएंगे ना इसके इंटीजर्स एरे के, वो सारे सम में ऐड होते जाएंगे, और सम को आप फिर प्रिंट करा दोगे, सी आउट सम। ठीक है।
अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो ये देखिए आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। 1 2 3 4 आ गया। और इसमें बाद मैंने कुछ चीज़ की डाला, 1,23,45,67, एंटर किया, तो देखिए आ गया। और ये जो एंड में आया है, ये सारे चीज़ें शो हो गई, ठीक है। अब ये जो है ना, ये 82, ये 82 कैसे आया है, ये 82 इन सबका सम आया है। 1,23,45,67, हमने गलती क्या किया, हमने इस वाले को भी एर को एर नाम दे दिया, इस वाले को भी एर नाम दे दिया। तो इसने ये जो एर लिया है, इसने ये एर नीचे वाला ले लिया है। अब इनका आप सम करके देखिएगा तो 7 6 13, 13 और 45, 58 और 24, एकदम आंसर सही आ रहा है। एकदम सही आंसर आ रहा है, 82 आ रहा है, और 82 ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने स्पेस नहीं दिया है, इसलिए वैल्यू लगातार लिख गई है। इसलिए ऐसे आपने सर्च सम करा लिया। अब आप कोई चीज़ सर्च करनी हो एग्जाम्पल के लिए, तो आप ऐसे ही लगा सकते हो, गूगल सर्च बना सकते हो, एक सब फंक्शन बना दो और उसके अंदर ही सर्च कर लो। तो बस, तो ये सब तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैंने आपको आज बेसिक बता दी है, बस कुछ क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे अच्छे मैं अगली वीडियो में। अभी आप थोड़ा और कंसेप्ट देखिए, कहीं और से देख सकते हैं, आप हिंट ले सकते हैं। वैसे देखिए ऐसा नहीं है कि यूट्यूब बहुत सारा कंटेंट है, कहीं से भी आप देख लीजिए, एमडीएन पे चले आइए, वहाँ से देख लीजिए, गूगल पे देखिए, चैट जीपीटी से हेल्प लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और धीरे धीरे आपकी कोडिंग स्किल बढ़ने लगेंगी। व्हाट्सएप कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट दीजिए, वही सब है कोडिंग में, और कुछ नहीं है। और धीरे धीरे आपको कंसेप्ट सही होने लगेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अब देखो वीडियो में कंटिन्यूसली लाऊंगा, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि कॉलेज में पढ़ता हूँ। अब जैसे आपको वीडियो बातें अगर सुनना हो तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं, मैं आपको नॉर्मली बातें बता रहा हूँ, बिकॉज मुझे वीडियो डालनी पड़ती है, कॉलेज में पढ़ता हूँ तो टाइम लग जाता है थोड़ा सा। इसलिए आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आगे भी कंटिन्यूसली लाता रहूँगा। फिर मैं डेवलपमेंट की वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मुझे आता है, वो भी मैंने सीख लिया है अभी। पर अभी इसी में चलाऊंगा, C++ पूरी सीरीज, फिर उसके बाद DSC चलाऊंगा, ये और सीरीज। थैंक यू।